आप नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए। देखिए, नहीं लग रही है नौकरी, ना नहीं मिल रही है जॉब, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। मेरे भाई, मैं जो समझा रहा हूं समझने का प्रयास कीजिए, वरना आपका समय यूं ही निकल जाएगा और बाद में आप पछताएंगे। याद रखिएगा, बुरा मत मानिएगा, समझा रहा हूं आपको, आप बाद में पछताएंगे क्योंकि समय निकल गया ना एक बार, फिर आप दोबारा समय ला नहीं सकते, है ना। कोई अगर मिल भी गया काम, फिर भी आप खुश नहीं रहोगे, कहोगे यार काश यार उस समय ये काम कर लिया होता तो मैं आज कहीं और होता। वो दिन न आए, इसलिए अगर आप एक गरीब हैं, सोच रहे हैं चिंता बहुत है, तो आपका टेंशन खत्म होने वाला है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। मैं एकदम मतलब आपको इस वीडियो को अंत तक यदि देख लेते हैं ना, तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या है। ठीक है, गरीब का बिना चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो बता रहा हूं गौर से सुनिए, लाइक भी अवश्य कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना घर में देखिए, अपने ही घर में देखिए कि प्रॉब्लम है क्या क्या है। मतलब देखो, हर किसी का ना कुछ प्रॉब्लम है। आदमी के पास, गरीब आदमी के पास पैसों की दिक्कत तो है, चलो मानता हूं, और पैसों से सारा कुछ, उसको पता है कि पैसों से सारा कुछ जो है प्रॉब्लम मेरा खत्म हो जाएगा, पैसा आएगा सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। किसी को कपड़े का तकलीफ है, किसी को घर का तकलीफ है, किसी को पढ़ाई का तकलीफ है, मतलब किसी न किसी रूप में आदमी को तकलीफ है। तो सारा का सारा जड़ है ये पैसा है। लेकिन कितना पैसा, कितना चाहिए, ये आदमी को पता नहीं होता है, और कितना कमाना है ये भी पता नहीं होता है। वो क्या करता है ना, बस उसको ये, किसी से पूछो ना कि भैया आपको क्या चाहिए। देखो, जो बातें मैं बता रहा हूं, हो सकता है मेरा उम्र कम है और आप सोच रहे हो कि यार इनको क्या पता, यार ये तो सिर्फ कहने की बात है। नहीं मेरे भाई, कहने की बात नहीं है, मैं रियल अनुभव करके बता रहा हूं आपको। आदमी को ये पहले डिसाइड करना पड़ता है कि यार मुझे कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आप कितना भी काम करो, कितना भी कुछ भी कर लो, चिंताएं तो आपकी खत्म होने वाली नहीं है। तो मुझे जो समझ आया कि आदमी को कितना पैसे चाहिए ताकि वो टेंशन फ्री रहे, मतलब मुक्त हो जाए चिंता से, तो सबसे पहले मैंने देखा कि सबसे पहले उसको खाने का राशन चाहिए। ठीक है, राशन चाहिए। उसके बाद से क्या है, उसके पास गाड़ी चाहिए, गाड़ी, और क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए जो मैं समझा रहा हूं, राशन चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़ा चाहिए, और अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो दवाइयां भी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई भी चाहिए, और किसी का कर्जा होगा तो उसका ईएमआई भी चाहिए। मैं बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं, हो सकता है कि और कुछ भी आपको चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके घर में 5,000 रुपए का राशन लगता है, और आप यदि डेली 100 रुपए का पेट्रोल फूंकते हैं तो 3,000 रुपए का पेट्रोल फूंक देते हैं। कपड़ा यदि खरीदते हैं तो चलो मैं मान लेता हूं 3,000 रुपए का, आपने मंथली का ये सब हिसाब कर रहा हूं, कपड़ा खरीद लेते हैं। दवाइयां का भी 1,000 रुपए इंक्लूड कर देते हैं, हालांकि किसी का कम ज्यादा भी होगा, ऐसा एग्जाम्पल के लिए। पढ़ाई भी मैं मान लेता हूं 1,000 रुपया या आप कहोगे सर 1,000 रुपया तो नहीं, मेरे घर में 2-3 बच्चे हैं, तो चलो 2,000 मान लेते हैं, 2,000 रुपये महीने पढ़ाई का। ईएमआई है तो 4,000 या 5,000 रुपये होगा, चलो 5,000 रुपये आपका ईएमआई मान लेता हूं महीने का। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 5 3 8 3 12 1 13 और 2 15 और 5 20, ये टोटल 20,000 रुपये होते हैं आपके घर का जो है हर महीने का खर्चा। इतना आपको चाहिए ही चाहिए, समझ रहे मेरी बात को। जो गरीब व्यक्ति है, अगर उसको थोड़ा सा अच्छा खासा लाइफ स्टाइल जीना है, मतलब खुशी से रहना है और मतलब परिवार को चलाना है, तो उसको कम से कम 20,000 रुपया हर महीने खर्चे के लिए चाहिए ही चाहिए। उसके बाद से सेविंग इन्वेस्ट वो तो अलग की बात है, लेकिन इतना उसको चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस खर्चे को महीने के 10,000 में मैनेज कर लेते हैं, 5,000 में मैनेज कर लेते हैं, 15,000 में मैनेज कर लेते हैं। अब मैनेज तो कर लेते हैं, लेकिन मैनेज करना अलग बात हो गई और इसको अच्छे तरीके से करना अलग बात हो गई। अब आप कहोगे सर 1-1 लाख रुपया हमारा खर्चा लगता है महीने का, मैं मानता हूं आप अपने हिसाब से, अपने मतलब कि उस पोजीशन के हिसाब से 1 लाख रुपए महीने का खर्चा करते होंगे, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति की ये गणित लगाया हूं, जो व्यक्ति एक मामूली कोई काम नहीं करता है, जैसे कुछ कमाता है, कहीं प्राइवेट जॉब करता है, 10-15 हजार की नौकरी करता है, और अगर उसको थोड़ा सा अच्छा सा जीवन व्यतीत करना है तो उसको 20,000 रुपये महीने का चाहिए ही चाहिए। चलो यहां तक तो समझ आ रहा है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यार ये 20,000 रुपया आएगा कैसे, है ना, कहां से आएगा, क्या करें हम। अब समझने वाली बात यहां है, और समझदार व्यक्ति यहां से समझे जो मैं बता रहा हूं। देखिए 20,000 रुपये आपको चाहिए, ये तो पता हो गया। अब इसके 2 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है
कि आप नौकरी करो, ठीक है, और दूसरा रास्ता है कि आप बिजनेस करो। बिजनेस मैं हिंदी में भी लिखता हूं, अंग्रेजी में लिखता हूं, इसलिए ताकि आपका ध्यान याद रहे कि मैं लिख क्या रहा हूं। नौकरी से आ सकता है 20,000, चलो 20,000 में लिखता हूं ताकि आपको याद रहे, खर्चा हमारा है। नौकरी से आ सकता है और बिजनेस से आ सकता है। अच्छा, नौकरी लगने का चांस कितना है? 100 में से 1-2 लोगों का लगता है, उससे भी कम। 1000 में से 1-2 लोगों का लगता है। अच्छा, प्राइवेट नौकरी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है और मिल भी जाता है। तो देखिए, अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ अनुभव लिया है, कुछ एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। 2 बार 3 बार देखिए, नहीं लगता है तो चिंता नहीं करना है यार कि नहीं लग रही है, इसमें 1 साल 2 साल 3 साल गंवाते रहना है। नहीं यार, अपने परिस्थिति को देखिए ना। अगर हाँ कोई कमाने वाला है तब आप ट्राई करते रहिए, अगर कोई कमाने वाला नहीं है और 4-5 साल तक आप यूं ही ऐसे ही ट्राई ही करते रह जाएंगे और नहीं लगा, तो समय किसका गया, पैसा किसका गया, मतलब सब कुछ चला गया। फिर आपको हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। लेकिन अगर घर में सपोर्ट है, घर में कोई है ऐसा व्यक्ति जो कमा रहा है ना, कुछ सपोर्ट दे रहा है, तब आप ट्राई कर सकते हो। मेरे हिसाब से, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मर्जी आपकी है, आप चाहो तो करो ना करो। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि जीवन ना इस तरीके से नहीं होता है जैसे लोग सारे लोग सोच रहे हैं, है ना। जैसे मैं सोच रहा हूं, ये अपने हिसाब से सोच रहा हूं, क्योंकि मैं भी कई अलग अलग फील्ड में काम किया हूं, अलग अलग कंपनियों में जॉब किया है ना। डिश टीवी, रैनबैक्सी, डोमिनोज पिज्जा, ऐसे ऐसे कंपनी मैंने काम करके छोड़ दिया है और फिर ये समझ आया कि भैया करना क्या है ना। आप भी अभी नौकरी की तलाश में, आप सोच रहे होंगे यार नौकरी मिल जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। बाद में वही नौकरी आपको गिल्ट देने लगती है, यार यार इसमें मैं कर लिया, काश मैं अपना बिजनेस कर लिया होता। तो और बिजनेस कर लेंगे तो फिर आपको सोचेंगे यार इसमें बड़ा टेंशन है, बड़ा ये है, तो मैं अपना नौकरी कर लिया होता, कहीं जॉब कर लिया होता, कोई चिंता नहीं होता। कहीं जाना, सुबह 8 बजे जाना, शाम को 5 बजे आ जाना, टेंशन नहीं है। जिसका काम है वो जाने करना क्या है, हमारा तो मतलब पैसा बन रहा है, ये दिमाग में होता है। तो करना क्या है नौकरी, अगर मैंने समझाया आपको कि कोई घर में सपोर्ट करने वाला है तो थोड़ा वो ट्राई कीजिए। अगर फिर भी नहीं लग रही है तो चिंता नहीं लेना है। 20,000 रुपए और भी बहुत ऐसे तरीके हैं जो कमा सकते हैं। लेकिन बिजनेस में अगर देखते हैं तो बिजनेस भी आप चाहो तो कर सकते हो। किसी भी काम, आजकल के जमाने में 1,000 रुपया रोज का कमाना बहुत आसान है बिजनेस करके। अगर आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, तो 20,000 रुपया कमाना बहुत आसान है। आप बाइक पे कुछ बेच सकते हो, आप मतलब कुछ भी का रेडी लगा सकते हो, स्टॉल लगा सकते हो, कुछ भी दिमाग लगा करके कर सकते हो। ऑफलाइन, ऑनलाइन की मतलब मैं बात ही नहीं कर रहा। ऑनलाइन तो उससे भी अधिक रुपए आप कमाओगे अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तब। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोज को देखते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं 1,000 रुपया डेली का कमाना बहुत आसान है। आप जरा एक बार उस फोकस कीजिएगा कि यार कैसे आएगा 1,000 रुपया। वो आएगा, 1,000 रुपया डेली का आएगा। मैं 20,000 कह रहा हूं ना, महीने का 30,000 रुपया हो। और एक गन्ने का जूस भी अगर बेचना प्रारंभ कर दोगे ना तो डेली का 2,000 रुपया आएगा, महीने का 60,000 रुपया होता है। अब जो लोग बेच रहे हैं जाकर के देख लेना, पूछ लेना, अगर मेरे बातों पर यकीन नहीं है तब। लेकिन मुझे पता है कि आपको भी पता है, मुझे नहीं सिर्फ आपको भी पता है कि यार इतना रुपया तो मैं कमा ही सकता हूं। 1,000 रुपये डेली कमाना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें 100 रुपए का फायदा हो, 50 रुपए का फायदा हो, 20 पीस बेचना है। 100 रुपए का फायदा है, 10 पीस बेचना है, 1,000 रुपए आ जाएंगे। आपको भी पता है 25 रुपए चल रहा है, मतलब 25 रुपए अगर बच रहा है एक प्रोडक्ट में तो आपको 40 ऐसे बेचना है। तो देखो ये समझने वाली बात है, आप समझ रहे हो लेकिन फिर भी आप नहीं करोगे। पता है क्यों? क्योंकि आप सोचोगे यार इतना पढ़ लिख करके मैं ये काम थोड़ी करूंगा, लोग क्या कहेंगे, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये कोई काम है, ऐसा ऐसे मन में ख्याल आएंगे। मेरे भाई ये सब ख्याल आप निकाल दीजिए और समझिए। देखिए आज यदि आप नहीं कमाएंगे, आज यदि कोई काम नहीं करेंगे, तो भविष्य में ना आपके जब बच्चे होंगे या बच्चे होंगे ही होंगे, तो वो फिर कैसे उनका जीवन पलेगा, कैसे आप अच्छे लाइफ स्टाइल में वो रहोगे। आप तो बस वही दलदल में रह जाओगे कि भैया पेट भरना है, कोई काम मिल जाए। थोड़ा सा ना एक बार लाज शर्म त्याग करके, और जो मन में आ रहा है, जो भी मन में आ रहा है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ये करना है, जो मन में आ रहा है उस काम को आप करो, 100% करो। एटलीस्ट कम से कम कुछ करेंगे ना तो कुछ ना कुछ फायदा होगा यार। एक बार घाटा हो गया किसी काम में तो उसको ये मत समझो कि जीवन भर घाटा ही होगा। हरदम घाटा नहीं होता है, आपको उसमें अनुभव मिलेगा। घाटा तो उसको होता है जो एक ही गलती को बार बार करता है। आप तो समझदार व्यक्ति हैं, आपको घाटा कैसे होगा। और घाटा की तो बात ही नहीं है। अगर गणित वगैरह आती है तो कोई भी प्रोडक्ट यदि आपने 100 रुपए में खरीदा है तो उसको 125 में बेच रहे हैं तो 25 रुपए मुनाफा है। आपको दिन भर में 40 पीस बेचने हैं, 40 पीस बेचोगे 1,000 रुपए आएगा, है ना। महीने का 30,000 होता है।
ये तो हो गया दो तरीके से लाने का 20,000 रुपए, नौकरी से और बिजनेस से। लेकिन आप कहोगे सर ये तो कब तक चलेगा? मैं मानता हूं कि ये कब तक चलेगा। अगर ये पैसा जो 20,000 रुपया खर्चा है महीने का, अगर ये अपने आप ना आए, ध्यान दीजिएगा, अपने आप यदि आने लगे, कुछ नहीं करना है, महीने का 20,000 रुपया अपने आप आने लगे, तो आप एक टेंशन मुक्त हो जाओगे ना कि मतलब कि राशन कहां से आएगा, ईएमआई कहां से आएगा, बच्चों का पढ़ाई कहां से आएगा, लोन का कर्जा है, ये सारा पेट्रोल का खर्चा, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा अगर 20,000 अपने आप आने लगा तो। लेकिन आएगा कैसे? ये ना समझदार व्यक्ति आपको समझा सकता है। देखिए कैसे आएगा। आपको क्या करना है, जो भी आप काम कर रहे हो उससे ना कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करने हैं, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए इकट्ठा करना है हर महीने का, जो भी बचा सकते हो, 15,000, 10,000, जो भी बचा सकते हो, बचा करके किसी दिन तो आपके पास 1 लाख होगा, ठीक है, 1 लाख होगा। अब 1 लाख रुपए को आप ये सोचना कि मैं इसको कहां पे लगाऊं, किस दुकान में लगाऊं, किस दुकान में लगाऊं या किस काम में लगाऊं, ताकि ये जो है हर महीने का मुझे 5,000 रुपया देता रहे। 2 लाख हुआ, कभी होगा ना 2 लाख। इसी तरीके से सोचो कि 5,000 रुपए कैसे आएगा, 4 लाख, 5 लाख रुपए हो जाएंगे ना। अगर आप उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर दोगे तो हर महीने का वो 4,000, 5,000 रुपया है ना, या फिर 1 लाख की मैं बात कर रहा हूं, 4-5 लाख हो गया तो महीने का 20,000 रुपया अपने आप आएगा। चलो ये तो हो गया पैसे से पैसा मतलब रिटर्न आता है। अब जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा ना, आपका दिमाग चलना प्रारंभ हो जाएगा। पहले ही दिमाग चलना लोगों का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो पहले लगता है उनको बड़ा मुश्किल काम है, यार ये तो होगा ही नहीं, ऐसा हो जाता है, हो जाता है। आपको सबसे शुरू में, मैं बता रहा हूं, सबसे शुरू में आपको बिजनेस ही करना है, बिजनेस करना है। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो मर्जी आपकी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, नौकरी कर सकते हो, अगर मिल रही है तो करो ना यार, कोई बुराई नहीं है। नौकरी में भी आपको लेवल मिलते हैं, आपको ग्रोथ मिलती है। कोई भी जॉब, नौकरी का मेरा मतलब है कि सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी की भी बात कर रहा हूं, कि आप उस कंपनी में रहोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, लेवल मिलेगा कि हाँ अब यहां से इस पोस्ट पे जाना है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आप साहब बन जाओगे, है ना। तो इसमें भी बुरा नहीं है, पैसा मिलता है। लेकिन अगर ये सब नहीं हो पा रहा है, दिमाग नहीं लग रहा है, आपको बिजनेस ही करना है, तो अपना बिजनेस चुनो। कोई प्रोडक्ट ऐसा चुनो जो मार्केट में बिक रहा हो, लोगों की जरूरत हो, है ना, वैसा प्रोडक्ट चुन करके होलसेल में खरीद करके उसको सप्लाई करो। अरे बहुत तरीके हैं मेरे भाई, बहुत तरीके हैं। मैं कह रहा हूं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आने वाली जो वीडियोज है ना, मैं आपको पूरा चिट्ठा जो है ना इसका खोलने वाला हूं कि कैसे कोई भी गरीब व्यक्ति यदि चाहे तो अपना व्यापार खड़ा कर सकता है। जीरो लेवल से 10,000 पूंजी है, 5,000 पूंजी है, कैसे स्टार्ट करेगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा, गरीब का बिजनेस। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। शायद जो मैंने समझाया समझ में आया होगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा क्या समझ आया आपको, ठीक है।